इंदिरा के हत्यारों के साथ क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1984 की घटना। इंदिरा के हत्यारों के साथ क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1984 की घटना भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई थी। इस वीडियो में हम इंदिरा की हत्या की घटना को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। 6 जनवरी 1989 को हुई थी इंदिरा के हत्यारों को फांसी। 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा ने दिया था आखिरी भाषण। 31 अक्टूबर को इंदिरा ने पहनी थी नारंगी साड़ी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंदिरा की इस हत्या से देश सन्न हो गया था। इंदिरा को गोली मारने वाले सतवंत सिंह और बेअंत सिंह पर भी जवाबी फायरिंग की गई थी, जिसमें से बेअंत सिंह की मौत वहीं हो गई थी। सतवंत सिंह को इलाज के बाद बचा लिया गया था। आज हम जानेंगे इंदिरा की हत्या के उसी बीते किस्से को जिसने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। 6 जनवरी 1989 को हुई थी हत्यारों को फांसी। 6 जनवरी 1989 की सुबह सर्दी भीषण थी, लेकिन दिल्ली में उस रोज बारिश हुई थी। जब दिल्ली वाले अपनी नींद से जाग रहे थे, उसी समय तिहाड़ जेल में 54 साल के केहर सिंह और 30 साल के सतवंत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। सतवंत सिंह उन 2 सुरक्षाकर्मियों में से एक था जिसने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर अपनी ऑटोमेटिक राइफल की पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। केहर सिंह ने इस जुर्म की साजिश रची थी। 6 जनवरी को न तो सुबह आम थी और न ही सुरक्षा। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक भारी सुरक्षा इंतजाम रखे गए थे। देश 5 साल पहले सिख हिंसा का तांडव देख चुका था। फांसी के बाद शवों को जेल में ही दफनाया गया था। इंदिरा पर गोली चलाने वाले दूसरे सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह को वहीं ढेर कर दिया गया था। 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा ने दिया था आखिरी भाषण। 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में इंदिरा की एक चुनावी सभा थी। इंदिरा का भाषण उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद तैयार करते थे। उस रोज भी उन्होंने ही किया था, लेकिन अचानक इंदिरा ने जो बोलना शुरू किया वह लिखित भाषण में कहीं नहीं था। उनके तेवर भी बदल गए थे। इंदिरा ने कहा था, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ। मुझे चिंता नहीं, मैं रहूँ या न रहूँ। देश की चिंता करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। उनके इस भाषण से लोग चकित रह गए थे। खुद उनकी ही पार्टी के लोग इसे लेकर असमंजस में थे कि आखिर इंदिराजी ने ऐसे शब्द क्यों कहे थे। 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपने सर्विस वेपन से उन्हें गोली मार दी थी, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो गई थी। कभी कभी नियति शब्दों में ढलकर आने वाले वक्त का इशारा करती है। भाषण के बाद जब इंदिरा राजभवन लौटीं तो राज्यपाल विशंभर नाथ पांडे ने कहा कि आपने हिंसक मौत का जिक्र कर मुझे हिला दिया। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि उन्होंने जो भी कहा वह ईमानदारी से भरा और तथ्यों से पूर्ण था। 30 अक्टूबर की रात सो नहीं पाई थी इंदिरा। 30 अक्टूबर की रात तक इंदिरा गांधी दिल्ली में वापस आ गई थी। वह उसके लिए एक व्यस्त दिन था, लेकिन रात को वह ठीक से सो नहीं पाई। सोनिया गांधी
ने अपनी किताब राजीव में लिखा है कि इंदिरा गांधी अगले दिन सुबह 4 बजे तक जाग रही थी। सोनिया को इसका एहसास तब हुआ जब वह अपनी अस्थमा की दवा लेने उठी थी। इंदिरा गांधी एक ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। मेकअप आर्टिस्ट उनके बालों को संवार रही थी। इंदिरा को ब्रिटिश एक्टर और टेलीविजन प्रेजेंटर पीटर यूस्टिनोव के साथ एक टीवी इंटरव्यू के लिए तैयार होना था और शाम को उन्हें ब्रिटेन की राजकुमारी एनी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप की बेटी के सम्मान में डिनर की मेजबानी करनी थी। प्रधानमंत्री चाहते थे कि गेस्ट लिस्ट में कुछ बदलाव किए जाएं और यह बातें उन्होंने आके धवन को बताई। धवन ने एक एक बात को नोट किया। 31 अक्टूबर को इंदिरा ने पहनी थी नारंगी साड़ी। पीली नारंगी साड़ी पहने इंदिरा काली सैंडल में और लाल कपड़े का थैला लिए अपने सरकारी आवास एक सफदरजंग रोड से निकलकर एक अकबर रोड के अपने दफ्तर की ओर बढ़ी। उस्तिनोव टीवी इंटरव्यू के लिए वहां इंतजार कर रहे थे। इंदिरा के अटेंडेंट हेड कांस्टेबल नारायण सिंह उनके ऊपर छाता लगाए चल रहे थे ताकि देश की पीएम का मेकअप बना रहे। ये भी देखें लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल, क्या कश्मीर में आकर बसा था इजराइल का लापता कबीला? जब वह लॉन से होकर गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि एक सर्वर चाय का सेट ले जा रहा है, जिसे इंटरव्यू के दौरान उस्तिनोव और इंदिरा के सामने रखा जाना था। इंदिरा ने यहाँ सर्वर को चाय का एक और शानदार सेट लाने को कहा। फिर वह नीम और ओक के पेड़ों से घिरे लगभग 20 मीटर के छोटे से सीमेंट वाले रास्ते पर चलकर आधिकारिक निवास और अपने कार्यालय को अलग करने वाले गेट की ओर चली गई। एक सफदरजंग रोड एक अकबर रोड को जोड़ने वाले रास्ते पर मारी गोली। वहां तैनात गार्ड्स को उन्होंने नमस्ते कहने के लिए हाथ जोड़े और तभी उन पर रिवॉल्वर की गोली चली। वक्त था सुबह 9:09। जमीन पर गिरी इंदिरा पर सतवंत सिंह ने स्टेंगन से फायरिंग शुरू कर दी। कुल 30 गोलियां चलाई गई। कुछ ही सेकंड में सोनिया गांधी गोलियों की आवाज सुनकर सफदरजंग रोड हाउस से भागकर बाहर आईं। प्रधानमंत्री आवास पर ड्यूटी में तैनात केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के डॉक्टर ROP वहां पहुंचे, लेकिन वहां तैनात की गई एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था। डॉक्टर ने इंदिरा को एक सरकारी कार में बिठाया और उन्हें एम्स ले गए। गाड़ी में इंदिरा का सिर गोद में लिए सोनिया भी सवार थी। राजीव गांधी इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर थे और कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर दूर कोंटाई में मौजूद थे। सतीश जैकब को फोन पर मिली गड़बड़ी की खबर। सफेद अम्बेसडर कार मिनटों में एम्स पहुंच गई। एम्स से कुछ किलोमीटर दूर BBC संवाददाता सतीश जैकब, BBC कॉरेस्पॉन्डेंट सतीश जाकोब ने अपना घर बंद कर लिया था और वह काम पर जा रहे थे। लेकिन तभी फोन की घंटी उन्हें सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर जाने का फैसला किया। फोन करने वाले पत्रकार मित्र ने उन्हें बताया कि PM हाउस के पास कुछ गड़बड़ी की खबर है। एक एम्बुलेंस सायरन बजाते वहां से निकली है। जैकब ने राजीव गांधी के सहयोगी विंसेंट जॉर्ज को फोन किया। उन्हें बताया गया कि PM को गोली मार दी गई है। जैकब सुबह 10 बजे एम्स पहुंच चुके थे। कुछ डॉक्टरों और धवन सहित कुछ लोगों से बात करने के बाद उन्होंने लगभग 10:45 बजे लंदन में अपने कार्यालय में एक ट्रंक कॉल बुक किया। उनके वरिष्ठ मार्क टुली शहर से बाहर थे। जैकब ने बताया कि इंदिरा गांधी की हत्या की कोशिश की गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तुगलक रोड थाने में 11:25 पर दर्ज हुई FIR। तब तक आकाशवाणी या दूरदर्शन पर कोई खबर नहीं थी।
लेकिन दिल्ली में पीएम को कुछ हो गया है, ये बातें होनी शुरू हो गई थी। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में सुबह 11:25 बजे एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर संख्या 241/84 और आधार थे हेड कांस्टेबल नारायण सिंह। दिल्ली के तत्कालीन जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल जे.एस. जामवाल को भी यह खबर मिली। सतवंत सिंह बेअंत सिंह को लोहिया अस्पताल लाया गया। उधर दोनों सुरक्षाकर्मियों को सरेंडर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री के घर पर आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बूथ के अंदर पूछताछ के दौरान रहस्यमय तरीके से गोली मार दी गई थी। बेअंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतवंत सिंह बच गया और उसे डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था। डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तब यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राजीव सूद ऑपरेशन थिएटर में थे। उन्हें एक नर्स ने बताया कि इंदिरा गांधी को गोली लगी है और उन्हें वहां लाया जा रहा है। डॉक्टर सूद ने बाद में याद किया कि उन्हें इंदिरा को बचाने के लिए निर्देश मिला, लेकिन हैरानी तब हुई जब आईटीबीपी जवान बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को लेकर वहां आए। सतवंत सिंह स्ट्रेचर पर था और पंजाबी में चिल्ला रहा था, शेरावाला काम कर दिता, मैं उन्हां नू मार दिता, मैंने एक वीर काम किया है, मैंने उसे मार डाला है। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया और उसके पेट से 2 गोलियां निकाली। इस बीच एम्स के डॉक्टर अभी भी गांधी को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। वहां डॉक्टरों के पास करीब 60 बोतल खून था और वे करीब 40 बोतलों का इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन इंदिरा के लीवर, फेफड़े और किडनी से काफी खून बह रहा था। वे बहते खून को रोक न सके। कोलकाता के बाहरी इलाके में राजीव गांधी के साथ प्रणब भी थे। दोपहर 1 बजे राजीव गांधी ने बीबीसी पर इंदिरा के निधन की खबर सुनी।